हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी एंड गो पर। आज हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, संविधान क्यों और कैसे। हमारे टॉपिक पर चलते हैं। संविधान क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो व्यवस्था या राज्य या किसी संस्था को अच्छे से चलाने के लिए हमें कुछ नियम, कायदे, कानूनों की ज़रूरत होती है, तो उसे हम संविधान कहते हैं। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारे संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित। लिखित संविधान में हमें यह पता चलता है कि संविधान हमारा लिखित रूप से उपलब्ध होता है। अलिखित से हमें यह पता चलता है कि संविधान जो है हमारा लिखित रूप से उपलब्ध नहीं है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पर हमारे चलते हैं। हमें संविधान की क्यों आवश्यकता होती है? हमें संविधान की निम्नलिखित कारणों से जो है हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। पहला पॉइंट आ जाता है इसका, संविधान तालमेल बढ़ाता है। संविधान का पहला कार्य है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे समाज के जितने भी सदस्य होते हैं उनमें समन्वय विश्वास पैदा करता है। देखो, संविधान का पहला कार्य क्या होता है कि संविधान जो है, लोग जितने भी भारत में या किसी भी देश में रहते हैं तो उनमें समन्वय कैसे स्थापित हो, एक दूसरे के प्रति विश्वास कैसे बनाए रखें, यह भी संविधान का पहला कार्य होता है। आइए अब दूसरा इसका पॉइंट आता है, निर्णय लेने की शक्ति की विशिष्टताएं। अब संविधान का दूसरा कार्य यह होता है कि संविधान में जो समाज के निर्णय लेने की जो शक्ति है किसके पास होगी, और संविधान जो है यह भी हमें बतलाता है। संविधान का तीसरा कार्य है कि सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। संविधान का तीसरा मुख्य कार्य यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले नियमों और कायदे कानूनों की जो सीमा सुनिश्चित करे। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। जो संविधान का तीसरा कार्य यह है कि ये सरकार पर भी सीमा बांधती है। संविधान का चौथा कार्य है कि समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। संविधान का चौथा कार्य यह है कि वह सरकार को एक ऐसी क्षमता प्रदान करती है जिससे वह जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके और उन परिस्थितियों का निर्माण संभव हो जिनमें एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना संभव हो। इसमें यह बताया है कि चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि समाज की आकांक्षाओं लक्ष्य का मतलब जो सरकार जितने भी नियम, कायदे, कानून बनाएगी वो जनता के हिसाब से होने चाहिए। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। भारतीय संविधान की कैसे बना? भारतीय संविधान हमारा किस तरह बनाया गया? यह देश की चुनी हुई संविधान सभा द्वारा बनाया गया था और इसकी पहली बैठक जो है हमारी 9 दिसंबर 1946 को हुई। शुरुआत में संविधान सभा के कुल सदस्य 389 थे। अब दूसरा पॉइंट इसका यह बताता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा सदस्यों का चयन किया गया। संविधान सभा जब बनाई जा रही थी तो उस समय संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उनका चुनाव जो हुआ था वो अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। अब इसका तीसरा पॉइंट यह बताता है कि संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन, ब्रिटिश कैबिनेट की समिति के द्वारा बनाया गया। चौथा पॉइंट आता है, विभाजन के बाद 299 सदस्य भारतीय संविधान सभा में रहे। ठीक है, जब उस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था तो जितने भी पाकिस्तान के सदस्य थे वो वहाँ पर चले गए थे पाकिस्तान में, और भारत के सदस्य भारत में ही रह गए थे। पांचवा पॉइंट आता है, प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया था, मुसलमान, सिख और सामान्य। ठीक है, अब इसका छठा पॉइंट आता है, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ
और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारे संविधान सभा का स्वरूप, मतलब कि संविधान सभा का स्वरूप का मतलब है कि कौन कौन से इसमें सदस्य बनाए गए हैं, कौन कौन सी इसमें समिति बनाई गई थी, तो इसके बारे में हम जानेंगे। इसका पहला पॉइंट आता है हमारा संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन जो हुआ था, दिन सोमवार था, उस समय 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, प्रातः 11 बजे। दूसरा पॉइंट आता है 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अस्थायी अध्यक्ष मतलब कि परमानेंट इनको सदस्य नहीं बनाया गया था, ऐसे ही मतलब कि सभा का जो सदस्य है नियुक्त कर दिया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। और स्थायी अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और ये है हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही हम संविधान सभा का जनक भी मानते हैं। तीसरा पॉइंट यह बताता है कि हमें 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। देखो, उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब होता है कि संविधान का परिचय दिया था। इसमें बताया गया था कि संविधान की जो रूपरेखा है वो इस प्रकार होगी, ठीक है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था, ठीक है। संविधान सभा ने 22 जनवरी को स्वीकार कर लिया था। चौथा पॉइंट क्या बताता है हमें, 26 नवंबर 1949 को फिर अंगीकृत भारतीय संविधान में जो है वर्तमान में अनुच्छेद 466 है, 24 भाग हैं तथा 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। पहले जो थी 8 अनुसूचियां थी, परंतु समय के मुताबिक जो है संविधान में अलग अलग बदलाव किए गए, तो इसी वजह से जो अनुच्छेद और भाग और अनुसूचियां भी बढ़ा दी गई। 5वां पॉइंट आता है हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया गया। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, हमारे भारतीय संविधान के स्रोत। देखो, स्रोत का मतलब हम यह समझें कि स्रोत का मतलब हमने किन किन जगहों से लिया था हमारा जो संविधान है, किन किन देशों से लिया था। हमने ज़्यादातर जो हमारा संविधान है वो पश्चिमी देशों से लिया है, ठीक है। भारतीय जो संविधान है वो निम्नलिखित देशों द्वारा लिया गया। पहला पॉइंट आता है इसका ब्रिटिश संविधान। अब हम जानेंगे कि ब्रिटिश संविधान से हमने क्या क्या चीजें हमारी ली है हमने। इसका पहला पॉइंट आता है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। अब देखो, जीत का फैसला मतलब कि सर्वाधिक का मतलब होता है कि जिसकी सबसे ज्यादा अधिक वोटें होंगी वही चुनाव में जो है विजय प्राप्त कर लेगा, ठीक है। अब इसका दूसरा पॉइंट आता है सरकार का संसदीय स्वरूप। देखो, संसदीय स्वरूप का मतलब होता है जहाँ पर राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री दोनों ही चुने जाते हैं, ठीक है, दोनों को ही महत्व दिया जाता है, तो वह संसदीय व्यवस्था होती है, ये संसदीय व्यवस्था कहलाती है। कानून के शासन का विचार, कानून से जितने भी रिलेटेड नियम कानून बनाए जाते हैं वह भी हमने ब्रिटिश से लिया। इसका 4th पॉइंट आता है विधायिका में अध्यक्ष का पद। अब देखो, जब सरकार को बहुमत प्राप्त हो जाता है तो वह, ठीक है, तो वह सरकार में कुछ नियम कायदे कानून बनाती है, तो इसमें विधायिका में अध्यक्ष का पद भी दिया जाता है। और कैसे कानून निर्माण की विधि होगी यह भी हमें बताया जाता है। दूसरा आता है हमारा अमेरिका का संविधान। अब हम जानेंगे कि अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या चीज़ें ली, ठीक है, उसको हम समझेंगे। इसका पहला पॉइंट आता है मौलिक अधिकारों की सूची। अब मौलिक अधिकार देखो, हर देशों में हर किसी को संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब पहले जो होता था कि संविधान में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध नहीं किए जाते थे, परंतु
अब जो है वर्तमान समय में हम देखे जाए तो मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध तरीके से जो है संविधान में बताया गया है, ठीक है। और हमने संविधान की प्रस्तावना जो है हमने अमेरिका से ही ली गई। दूसरा पॉइंट आता है इसका न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति। अब देखो न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का मतलब होता है जैसे न्यायपालिका में जितने भी फैसले दिए जाते हैं तो न्यायपालिका उसको पुनर्विचार करती है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस प्रकार से होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का पद भी हमने किससे लिया, अमेरिका से लिया। अब तीसरा आता है हमने आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड से हमने क्या क्या चीजें ली है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखो जब बहुत सारे हमारी जनसंख्या बढ़ जाती है तो ठीक है, तो उस हिसाब से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो उसे ही संभालने के लिए हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बनाया ताकि जो जितने भी फैसले आए वो जनता के हित में हो, ठीक है। तो इसीलिए हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी हमारे संविधान में जोड़ा गया। अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है हमने फ्रांस का संविधान। फ्रांस से हमने क्या क्या चीजें ली वो हम जानेंगे। अब पहला इसका पॉइंट है स्वतंत्रता। अब देखो स्वतंत्रता का मतलब होता है आजादी, प्रतिबंधों का कम होना। स्वतंत्रता का मतलब यही होता है। तो स्वतंत्रता का जो है हमने फ्रांस से ली। समानता, इक्वालिटी जिसका मतलब होता है। अब हम जानेंगे पांचवा पॉइंट है कनाडा का संविधान। हमने कनाडा से क्या क्या चीजें ली हैं वो हम जानेंगे। इसका पहला पॉइंट आता है एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप। सशक्त केंद्र सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था। देखो अर्ध संघात्मक का मतलब होता है राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रमुख माना जाता है और प्रधानमंत्री सरकार का, ठीक है। अब इसमें जो होता है केंद्र सरकार को अधिक महत्व दिया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट आता है अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अवशिष्ट शक्तियां जो 3 प्रकार से बांटी गई हैं। अब हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं कि संविधान की विशेषताएं। देखो विशेषताएं का मतलब होता है कि हमारे संविधान की क्या क्या गुण हैं, ठीक है, क्या क्या अच्छी चीजें हैं। तो इसलिए हम विशेषताओं के बारे में हम समझेंगे। पहला पॉइंट आता है हमारा लिखित और विस्तृत। पहला पॉइंट है हमारा लिखित और विस्तृत। देखो लिखित और विस्तृत का मतलब होता है कि हमारा संविधान बहुत ज्यादा विशाल है, बहुत ज्यादा बड़ा है। लिखित का मतलब है कि हमारा संविधान लिखित रूप से उपलब्ध है हमारे पास, ठीक है। अब विस्तृत का मतलब हम जाने तो इसमें बहुत सारे अनुच्छेद हैं, जैसे कि हमने जाना था अभी 466 अनुच्छेद हैं, 24 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो इसके मुताबिक जो हमारा संविधान क्या है, विस्तृत कहलाता है। दूसरा पॉइंट आता है कठोर एवं लचीला। देखो कठोर का मतलब होता है कि हमारे संविधान जो है उसमें सरलता पूर्वक है, परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। और लचीला का मतलब होता है कि हम साधारण बहुमत से भी हमारा जो संविधान में संशोधन हम आसानी पूर्वक कर सकते हैं। इसका तीसरा पॉइंट आता है मौलिक अधिकार। हमारा जो संविधान है मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है, ठीक है। भारत का जो संविधान है उसमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जनता को, ठीक है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है सभी धर्म समान है, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति या नागरिक अपने धर्म को परिवर्तन कर सकता है, दूसरे धर्म को अपना सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये भी है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, ठीक है। राज्य जो है हमारा पंथ निरपेक्ष है। अब आता है 5वां पॉइंट आता है हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देखो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि 18 वर्ष के जितने भी नागरिक हो चुके हैं उन्हें वोट डालने या मत देने का अधिकार है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है संविधान की आलोचना के बिंदु। देखो आलोचना का मतलब होता है कि संविधान की कुछ, देखो जहाँ अच्छाइयाँ होती हैं वहीं दूसरी ओर बुराइयाँ भी दी जाती हैं, ठीक है। संविधान की आलोचना के मतलब कि हमारा संविधान किस प्रकार से बुराई की ओर है, ठीक है। तो ये हम जानेंगे। अब पहला पॉइंट आता है बहुत लंबा।
देखो हमारा संविधान जो है बहुत ज़्यादा लंबा है। अब क्योंकि अब यार लंबा होगा हमारा संविधान, तो इसको आसानी से हम पढ़ थोड़ी ना पाएंगे। इसीलिए हमारा जो संविधान है बहुत लंबा है, विस्तृत है, विशाल भी है, क्योंकि इसमें यार 466 अनुच्छेद हैं और 24 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इसीलिए हमारा जो संविधान है बहुत लंबा और विशाल है। दूसरा पॉइंट आता है पश्चिमी देशों के संविधान से इसके प्रावधान लिए गए हैं। देखो इसके प्रावधान पश्चिमी देशों के द्वारा लिए गए हैं। क्यों लिए गए? क्योंकि हमारे नागरिक मतलब कि देश के नेताओं को इतनी समझ नहीं थी, तो इसलिए हमने अलग अलग देशों में गए, अलग अलग देशों में नेताओं ने भ्रमण किया और देखा कि जिन जिन देशों की अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वह अपनाई। तो हमारा जो संविधान है वो उधार का थैला भी है, ठीक है, अन्य देशों से क्योंकि लिया गया है। और अब धन्यवाद, आपका चैप्टर ये पूरा होता है और आशा आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।